जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 15th May 2015। गुरु जी ने तो हम संगत को हमारे गुण अवगुण के साथ अपना लिया, पर बस हम बोलते ही रह गए कि गुरु जी हम आपके हैं। ना ही गुरु जी को अपने जीवन की लगाम सौंपी, ना ही ये समझने की कोशिश की कि गुरु जी हमें क्या बनाना चाहते हैं। हम गुरु जी के संगत हैं, हम कह रहे हैं कि गुरु जी भगवान है, तो सामने वाले को गुरु जी को भगवान मानना ही चाहिए। ये तो हम करते हैं। यहाँ शुद्ध भावना कम और एक तरह का अहंकार ही है हमारा। जब हम मान रहे हैं, जब हम जान रहे हैं कि गुरु जी के साथ वाली यात्रा इतनी सीधी सरल नहीं है कि कोई भी शामिल हो जाए। ये हमारे सारे जन्मों के कर्मों के लेके जोखे पूर्ण कर मुक्ति देने वाली यात्रा है। जिसकी आत्मा इस यात्रा के लिए गुरु जी के शरण में पहुंची होगी, वही तो गुरु जी के पास आ सकता है या गुरु जी को जान सकता है। हम कैसे सोच भी सकते हैं कि किसी को हमने कह दिया कि गुरु जी शिव हैं, वो सृष्टि करता है, आपको शरण में जाना चाहिए, आपका कल्याण हो जाएगा, और वो बंदा हमारी बात पर यकीन कर ही लेगा। सुख की आस में एक बार चला भी गया तो गुरु जी के पास तो बहुतों चले जाते हैं, पर गुरु जी से जुड़ना है या नहीं, ये तो गुरु जी ही तय करते हैं। एक छोटी सी घटना लिखती हूँ, शायद 2010 की है। हमने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त को गुरु जी के दर पर जाने को कहा। उनसे कहा कि ऐसा दर जहाँ सब अमीर गरीब एक समान होते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर भीड़ से बचने के लिए वो दिन में ही चले गए परिवार के साथ। मंदिर के पास गाड़ी पार्क करने लगे तो सेवादार ने मना कर दिया कि यहाँ कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। इस पर हमारे दोस्त ने उस गाड़ी के बारे में पूछा जो वहां खड़ी थी, तो सेवादार ने कहा कि ये फला फला अंकल की गाड़ी है, उनकी यहाँ पार्क हो सकती है। ये सुनते ही जिस इंप्रेशन के साथ वो बंदा वहां पहुंचा था कि गुरुजी के दर पर सब एक हैं, वहीं चकनाचूर हो गया और कभी दोबारा वो उस मंदिर की ओर नहीं गया। क्या ये छोटी सी बात उसे उस मंदिर से दूर रखने के लिए नहीं घटित हुई? क्या गुरुजी की मर्जी के बिना हुआ ये? आज भी इसी मंदिर में हर फंक्शन में वीआईपी ट्रीटमेंट पाने वाले या देने वाले की भी एक जमात है, पर क्या हमें इससे फर्क पड़ता है? हम जब भी थोड़ी सी परेशानी झेलते हैं, शटल सेवा ना भी मिली हो, काफी दूर से पैदल आ रहे हैं और सामने से ये वीआईपी अपनी बड़ी सी कार में सिंगल बैठकर निकल जाते हैं, गुस्सा आता है, पर अगले ही पल याद आ जाता है कि ये जो भी हम कर रहे हैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए कर रहे हैं। किसी ने हमें यहाँ मजबूर नहीं किया आने के लिए, अपनी मर्जी से आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। वस्तुतः ऐसा भी बहुत कुछ जो हमें ज्ञात नहीं है, वो भी गुरुजी इन तरीकों से दिलाते हैं। फिर किसी से क्या शिकवा? अपने को जितना निर्मल और सरल रख पाएंगे उतना ही तो लेकर जाएंगे। यहाँ का सारा खेल ही हमारे अंतर मन की स्थिति पर निर्भर करता है। और जब गुरुजी की मौज होती है हमें वीआईपी बनाने की, तो उस वक्त साफ दिख जाता है कि सारे सेवादार किस माया के प्रभाव में रहते हैं। जैसे वो हमें नहीं, गुरुजी को वेलकम दे रहे हों। यह अनुभव जिसने भी किया हो, कभी भी उसे ये सांसारिक धन दौलत के बल पर बने इन वीआईपीओं से फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एक बहन मेरी सेल्फ मेड, कल्याण हो जाए उसका, ये सोच बार बार आने को कहती उसे। एक बार मेरा मान रखने के लिए आ गई मंदिर में। गुरुजी के चोले त्यागने के बाद के समय था वो। सभी असमंजस में रहते थे कि कैसे मंदिर को सही तरीके से संभाला जाए। उस दिन मंत्र जाप के बाद किसी संगत ने माइक पर जो कहा वो उस मंदिर की गरिमा के विपरीत था। ना तो उसके पहले किसी ने ऐसा कहा था कभी कुछ किसी के बारे में, और ना ही उसके बाद मैंने कभी सुना। पर जैसे जैसे बोल रहे थे वो, वैसे वैसे ही मैं समझ गई कि ये मेरी बहन को यहाँ से दूर रखने के लिए काफी है। वो इस मंदिर में मिलने वाली शांति से प्रभावित होने आई थी, पर उसे गुरुजी ने वही दिखाया
जिससे वो कभी दोबारा उधर आने का सोचे भी ना। मैं समझ गई कि अभी उसका वक्त नहीं आया होगा। इन घटनाओं का जिक्र करने का मतलब ये नहीं है कि हम नए नए संगत को गुरुजी के बारे में बताएं ही नहीं। एक यही तो सबसे प्यारी सेवा है जो गुरुजी ने हम सबको दे रखी है। पर साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी को एक बार या 2 बार वहां हम लेकर जाएं माध्यम बनकर। उसके बाद हमारा रोल खत्म होता है। उसकी कनेक्टिविटी बननी है तो वो खुद पहुंच जाएंगे। ऐसा ही कुछ हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो गुरुजी की निंदा करते हैं। उनकी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कराई गई हैं कि वो ऐसा करें। नहीं तो सोचने वाली बात है कि गुरुजी जो हजारों को एक नहीं कई कई जीवन दान दे देते हैं, उनको अपना चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा नहीं गंवा सकते थे, जिसके इशारे से सृष्टि अपना रुख बदल देती है। क्या ऐसा कुछ उनके सामने नहीं हो सकता था कि वो अपने विचार परिवर्तित करें गुरुजी के संदर्भ में? हमें समझना होगा कि ये सब तो गुरुजी की लीला है। पर हम क्या सोचते हैं, हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा वैसा कहा गया, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। हम होते कौन हैं जो हम उनको सबक सिखाएं? क्या हमारा समर्पण गुरुजी को इतना है कि हमारी सारी परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएं कि हम दाने दाने को तरस जाएं, पर गुरुजी का गुणगान करते रहें, कभी भी गुरुजी से तनिक भी शिकायत ना हो? यदि ऐसा नहीं है तो हमें किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हम सभी साधारण इंसान हैं। किसी भी वजह से पीड़ा होगी तो चीख निकलेगी ही, और उस पर यदि कर्मों के मारे हों तो ये चीख दूर दूर तक पहुंच जाएगी। हम यदि गुरु जी के सच्चे संगत हैं तो ऐसों के लिए हमें गुरु जी से दया मांगनी चाहिए। जब हम किसी और के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करते हैं तो उस पर तुरंत सुनवाई होती है। यदि एक बार गुरु जी ने अपना रहम कर दिया तो क्या नहीं हो सकता। अंगुली मार डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनने में कहाँ वक्त लगता है। बस गुरु की कृपा होनी चाहिए। सबका भला करो मेरे दाता। जय गुरु जी।